नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के अंदर टोटल हमने 14 भाग बना दिया। आज हमारा 15वां भाग है। 15 भाग के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किया जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लोरोबेंजीन की अमोनिया के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमारा मॉडल पेपर का 14वां भाग था उसके अंदर हमने एल्किल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड के साथ में अमोनिया की अभिक्रिया पढ़ी। अमोनिया अपघटन हमने पढ़ा, किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है, बंद नली में अभिक्रिया संपन्न होती है, 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ही अभिक्रिया संपन्न होती है, नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। किस प्रकार विखंडन होना, अमोनिया अपघटन किसे कहते हैं कि कार्बन और हेलोजन के मध्य जो सिंगल बंध होता है उस बंध को तोड़ने का काम करती है अमोनिया द्वारा। और अमोनिया कौन से एथेनॉलिक अमोनिया होती है, तो उसके बारे में विस्तार से हमने पढ़ा। लेकिन आज बात हो रही एरिल हैलाइड की, और एरिल हैलाइड के अंदर जो अभिक्रिया हमने एल्किल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड में पढ़ी वो अभिक्रिया यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें नहीं काम आने का पीछे कोई कारण है। उस कारण को पढ़ेंगे। एरिल हैलाइड के साथ में अगर मान लो एरोमेटिक अमीन बनाना है तो किस प्रकार हमें अभिक्रिया संपन्न कराती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की। तो सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन का संरचना समझ में आनी चाहिए। ये हो गया भाई आपके क्लोरोबेंजीन की संरचना किस प्रकार होती है। 6 कार्बन की संरचना होती है, साइकिल के अंदर होती है, पढ़ा हमने। ये हो गया एकांतर कण में इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसकी सारी संयोजकता कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन पूरी करता है। तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होती है, अगर यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर मान लो कोई हेलोजन परमाणु है और हेलोजन का हमारे सामने क्या ले रहा है, क्लोरीन दे रखा है। आगे सूत्र क्या बना कि C6H5Cl। आगे समझो, कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 और 1 Cl है। इसका जो नाम होगा उसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे भाई इसको, क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। आगे समझा। अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी, अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करवानी। ये हो गया अमोनिया के साथ में। अब इस अभिक्रिया के अंदर किस प्रकार अभिक्रिया होगी, कौन कौन सी परिस्थितियां काम आएगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, ये जो है इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं भाई, किसका ग्रुप है, एरिल हैलाइड। इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड का जो हमारा चैप्टर उसके अंदर पढ़ा, ये बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड का जब अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, और जो हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड के साथ में जब अमोनिया अपघटन करते हैं, एथेनॉलिक अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करते हैं, उस अभिक्रिया का हमने पढ़ा ना 373 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उस टाइम और बंद नली के अंदर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। किसमें, बंद नली के अंदर इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद में इस ये जो बंद होता है कार्बन और हेलोजन का, इस बंध का विखंडन अमोनिया द्वारा हो जाता है और उसको बोलते हैं अमोनिया अपघटन। हॉफमैन अमोनिया अपघटन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये बंध तोड़ने इसके स्थान पर क्या आ जाता है भाई, इसके स्थान पर अमीनो समूह आ जाता है। और जब अमीनो समूह आ जाता है तो अमीनो समूह इसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसका हमने पढ़ा था नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है भाई, नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके बारे में हमारा जो 14 नंबर का वीडियो उसका हमने डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन जब यह अभिक्रिया एरिल हैलाइड की जब हम बात करते तो एरिल हैलाइड के अंदर इस प्रकार अभिक्रिया संभव नहीं होती, ये टेम्परेचर काम नहीं आता। और एथेनॉलिक जो अमोनिया होते हैं उसका प्राथमिक अमीन हम नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए इसकी विशिष्ट विधियां काम ली जाती है। कारण क्या है, यह अभिक्रिया संपन्न क्यों नहीं होती है, तो हमने पढ़ा 11th क्लास के अंदर कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसके एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। इस बंध के कारण, इस कार्बन के द्विबंध के कारण इस क्लोरीन, ये कार्बन और हेलोजन परमाणु का मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किस प्रभाव के कारण, कि प्लस एम प्रभाव के कारण। प्लस एम प्रभाव के कारण यह हेलोजन और कार्बन के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं। कौन से गुण आ जाते हैं, द्विबंध, डबल बॉन्ड का जो गुण आ जाते हैं, उस गुण के कारण ये अमोनिया अपघटन द्वारा ये बंध टूटता नहीं आसानी से। तो इसलिए इस अमोनिया से इस बंध को तोड़ने के लिए ये विधि काम में नहीं होकर हॉफमैन अमोनिया अपघटन काम नहीं लेकर हमें इस विशेष परिस्थिति के अंदर इसको काम लेना। और विशेष परिस्थिति के अंदर क्या होता है भाई, जैसे मान लो इसका 1 मोल है तो इसमें 2 मोल हमें क्या लेना पड़ता है, अमोनिया लेनी पड़ती है। और इसके लिए हमें चाहिए Cu2O चाहिए और टेम्परेचर चाहिए हमें 200 डिग्री सेल्सियस, तब यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में यह कार्बन और हेलोजन का परमाणु का मध्य जो बंध विघटित होता है और इसके स्थान पर अमीनो समूह आ जाता है। और अमीनो समूह आता है, फिर हमें जो एरोमेटिक अमीन बनता है और एरोमेटिक जो अमीन बनता है उसका नाम होता है एनिलीन। किस प्रकार होता है भाई, इस कारण से यह बंध यहाँ से टूटेगा।
ये माइनस का बताया, ये प्लस का बताया मैंने समझने की दृष्टि। अमोनिया के दो है तो अमोनिया को किस प्रकार तोड़ते हैं हमने पढ़ा ना कि NH2 ये H होता है, दो है तो दो को इस प्रकार तोड़ेंगे, ये हो गया। ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का होता है, पढ़ा हमने। अब नोट करना इसके अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हैलाइड की जब हम बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, एरिल हैलाइड की बात करते हैं, तो इसका जो एक ये NH2 इस समूह प्रतिस्थापित होता है। कहने का तात्पर्य यह यहाँ पहुंच गया इस कार्बन के साथ में ये माइनस वाला भाग, और ये जो ये क्लोरीन जो माइनस वाला भाग इसके साथ में आ गया, ये आ गया इसके साथ में। फिर ये नोट करना आप, इसके अंदर ये रूप एक और प्राप्त हुआ, इस रूप के साथ में ये जुड़ जाएगा आपके और बन जाएगा। देखो ये तो बन गया NH2 है, एक 3 हो गया, 3 के साथ में एक और आ गया और अमोनियम बन गया। क्या बन गया? अमोनियम। और इस पर क्या आ जाता है? प्लस का आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस का आ जाता है। और प्लस का आने के बाद में और Cl माइनस का, तो ये Cl इसके साथ में मिल गया। तो कहने का मतलब अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड भी इसके साथ में बनता है। किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ बना लेते हैं हम, ये हो गया भाई आपके कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन। एकांत क्रम में हमने डबल बॉन्ड दे दिया, एकांत क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन। अब इस समूह के स्थान पर क्या आ गया भाई? अमीनो समूह आ गया। क्या आ गया? अमीनो समूह आ गया। और ये जो रूप बना इसका सूत्र क्या बन गया? C6H5 और NH2। यह हो गया आपके अमीनो एरोमेटिक अमीन बन गया और इसका नाम हो गया एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। तो एनिलीन इस प्रकार हम बनाते हैं। उसके लिए क्या क्या परिस्थिति चाहिए भाई हमें? कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की हमें अभिक्रिया किसके साथ में करानी? अमोनिया की चाहिए, 2 मोल अणु चाहिए, 2 मोल इसकी मात्रा चाहिए। और ये उत्प्रेरक चाहिए हमें क्यूप्रेक्स ऑक्साइड, और इसके साथ में चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और इसका बाद हमें क्या बनता है? एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन के साथ में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका नाम क्या हो गया भाई? NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसको नौसादर भी बोलते हैं, नौसादर भी बोलते हैं इसको, नौसादर। तो इस प्रकार हमने इस अभिक्रिया के अंदर ये पढ़ा। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, अमोनिया अपघटन पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड का, तो उसके अंदर तो क्या चाहिए? 373 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। बंध नली में होती है, इसको गर्म करते हैं और ये जो बंध होता है कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बंध, इस बंध किसके द्वारा? एथेनॉलिक अमोनिया द्वारा तोड़ा जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अमोनिया अपघटन, हॉफमैन अमोनिया अपघटन भी बोलते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया इसमें एरिल हैलाइड में संभव नहीं होती है, या तो इस समय क्या करता है? क्योंकि प्लस एम प्रभाव के कारण द्विबंध के गुण आ जाते हैं और ये बंध आसानी से टूटता नहीं है। इसलिए हमें 2 मोल अमोनिया लेनी पड़ती है, उसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। टेम्परेचर 200 चाहिए, जस्ट इससे 100 ज़्यादा चाहिए। ये केल्विन में है ये इसमें, और इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें जोड़ देंगे तो 473 भी आ सकता है। ये भी आपको समझना है। तो आपको जो कारण है कि एल्किल हैलाइड का और ये एरिल हैलाइड के बारे में, तो आगे समझ। अब एक विधि और भी हो गई, एनिलीन हमने बना लिया। एक विधि और भी होती है एनिलीन बनाने की। क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन किस प्रकार बनाते हैं उसके लिए भी हमें सोडामाइड काम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? सोडामाइड। तो हम उसको इस प्रकार देख सकते हैं, इसको मिटाकर उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह आपके समझ में आ गई? अब हम करते हैं, मान लो दूसरी विधि कौन सी? सोडामाइड हमें काम लेना पड़ता है। अब सोडामाइड क्या है, कहाँ से प्राप्त करते हैं? सोडियम धातु होती है, द्रव अमोनिया होती है, क्लोरोबेंजीन के साथ में हम अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं। कैसे? जैसे मान लो वापस ये क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बस आपको समझना भाई, समझ में आ गए तो इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। सारे सूत्र आपको समझ में आना चाहिए। आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा, एरिल हैलाइड पढ़ा, वो की वो चीज़ें किस में आ रही है? अमीन वाले चैप्टर में आ रही है। ये हो गया एरिल हैलाइड हो गया। चलो इसके साथ में हमें क्या करें? सोडामाइड के साथ अभिक्रिया करानी। ये होता है सोडामाइड, और सोडामाइड का सूत्र ये होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। और किस प्रकार होता है सोडामाइड के अंदर? हमने पढ़ा ये सोडियम धातु होता है, प्लस द्रव अमोनिया लेनी पड़ती है हमें। क्या लेनी पड़ती है? द्रव अमोनिया। और द्रव अमोनिया से फिर ये सोडामाइड बना, और सोडामाइड के साथ में अभिक्रिया संपन्न करवाती है। तो मैंने पता है सोडामाइड क्या करेगा? तोड़ने का काम करेगा। ये माइनस का आएगा, ये प्लस का बता दिया, ये यहाँ से टूटेगा। अब देखो ये माइनस वाला भाग कहाँ चला गया? इस कार्बन के पास चला गया, और ये Cl इसके साथ में चला गया। अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई? तो ये देखो वापस ये हमें क्या बनाना है? ये बेंजीन तो है ही है, एकांतर क्रम में क्या? डबल बॉन्ड है। इसके साथ में अमीनो समूह आ जाएगा, अमीनो समूह आ गया, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। इसमें देखो सब कार्बन की चारों संयोजकता पूरी होनी चाहिए। अगर संयोजकता चारों कंप्लीट नहीं है तो आपका सूत्र गलत है। आराम से इसको देख लेना। क्या सूत्र बन गया? कि C6H5 और NH2 बन गया। और इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं भाई? एनिलीन।
ये हो गया एनिलीन। तो एनिलीन बनाने की दो विधियां हैं क्लोरोबेंजीन से। दोनों विधियां मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। परीक्षा के अंदर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। प्रभाव मैंने बता दिया, अमोनिया अपघटन आपके बारे में चर्चा कर ली। अब ये चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं भाई इसको? सोडामाइड। ये होता है सोडामाइड। और ये क्या होता है? C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्लोरो। और ये क्या? एरिल हैलाइड है। क्या भाई? एरिल हैलाइड। इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड की सोडामाइड के ये सोडियम धातु है, द्रव अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करता है, एनिल बनाता। और इसके साथ एक चीज और क्या बना भी देखो, ये सोडियम बचा, ये क्या इसके साथ में Cl आ गया तो NaCl बन गया, लवण बन गया। क्या बन गया? लवण बन गया, NaCl। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर जो अमीन का इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसके बारे में सारे पढ़ाने का प्रयास किया। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड का अमोनिया अपघटन हमने पढ़ा, किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है और इसके अंदर एरिल हैलाइड के अंदर ये अभिक्रिया संपन्न क्यों नहीं होती है, कौन सा प्रभाव काम करता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की 100% संभावना है। इसलिए भाई अच्छे से इसको पढ़ना और आगे आपकी सुविधा के लिए और वीडियो लेके आएंगे और आपके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।